मेरे साथ विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक मुकेश साहनी मौजूद हैं। इन दिनों लगातार रैलियों में व्यस्त हैं। चौपड़ के माध्यम से पूरे बिहार में जगह जगह रैली कर रहे हैं। सभाओं में लोग भी उमड़ रहे हैं। ये तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं और तस्वीरें आ भी रही हैं। एक दो सवाल है जो बेहद सीधे सीधे सवाल है, उनका सीधा जवाब लेने की कोशिश करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जातीय सर्वे जो हुआ उसमें तब वो सरकार में थे जब ये प्रस्ताव आया था, और उसका समर्थन तब इन लोगों ने किया था, और जो तरीका है वो गलत है कराने का, जाति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए कराया गया है। नहीं, ये बिल्कुल ही आरोप सही नहीं है। ये बात सही है कि जिस समय में जाति आधारित गणना का निर्णय लिया गया था उस समय भारतीय जनता पार्टी भी एक गठबंधन का हिस्सा था, और सिर्फ वो अकेले नहीं थे, 4 पार्टी था, जिसमें वीआईपी था, हम पार्टी था, जेडीयू था, और सभी लोगों ने निर्णय लिया कि करेंगे। केंद्र सरकार तो पहले ही मना कर चुके थे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ हम माननीय प्रधानमंत्री जी से जाके मिले, उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि हम करेंगे और कहेंगे देखेंगे, और फिर उनके बाद उनकी तरफ से ऐसा आया नहीं कि हम करेंगे। तो लास्ट में सरकार के द्वारा कराया गया, और सरकार में जब जो भी हुआ है मुझे लगता है सब सही है। अगर आप भारत सरकार हैं, अभी भी क्या गया है, अभी भी पूरे देश लेवल पर जाति आधारित गणना कीजिए, ओबीसी का आरक्षण आप दीजिए, ओबीसी का दायरा बढ़ाइए, ओबीसी का महिला को अलग से आरक्षण दीजिए। आपके उत्तर प्रदेश के सरकार योगी जी तो सीधा कह दिया कि हम करेबे नहीं करेंगे। आप ऑलरेडी भारत सरकार से गृह मंत्री और नित्यानंद राय जी ने सीधा कह दिया कि हम नहीं करा सकते, कि इसमें बहुत सारी जाति है, हम कैसे करा लेंगे। तो जब आप खुद नहीं काम कर सकते हैं और आपका स्टेटमेंट क्लियर है कि हम नहीं कर सकते, तो बेवजह से बिहार में आकर बिहार के लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं। सीधा आप भी कहिए नहीं करना चाहता, करना चाहते तो कल का कल नोटिफिकेशन कीजिए। अभी शीतकालीन सत्र जारी चालू है, और उसमें आप लाइए और बोलिए पूरे भारत में हम जाति आधारित गणना कराएंगे, और फिर उसके बाद आप ओबीसी का आरक्षण बढ़ाएंगे, ओबीसी में भी महिला का आरक्षण अलग से आप बढ़ाएंगे। ये सब आप बढ़ाइए ना भाई। ये जो देश का जरूरी है, देश का जनता का मांग है, उसको आप पूरा कीजिए ना, तो फिर 2024 में निश्चित तौर पे इसका फायदा होगा। अब 2024 से पहले आप करना भी नहीं चाहते और देश के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, और भी खास करके बिहार को, जब बिहार से आपका सत्ता चला गया, तो ऐसे जगह सही नहीं है। हमको पूरा पता है, हम माननीय प्रधानमंत्री से भी मिले थे, प्रधानमंत्री इस पे एक शब्द भी नहीं बोले कि हम कराएंगे, और बढ़िया से जवाब दिए, सीधे बोले कि ठीक है, इस पे हम देखते हैं। आप एक पार्टी के संयोजक हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं, एक पार्टी आपने बनाई, बिहार में चुनाव भी लड़ चुके हैं। जो अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए उसमें कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर रहा, वोट जो बताता है सरकार बनाने जा रही, भाजपा बना चुकी है। नहीं, सही बात है कि देश में तो मोदी फैक्टर है। भारतीय जनता पार्टी का एक अपना ग्राफ है, वो निश्चित तौर पे आज देश में सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको हराया नहीं जा सकता। अगर ये जो राज्य में परिणाम आया, वहाँ सिंगल कांग्रेस लड़ाई लड़े, अगर चुनाव लड़ते तो निश्चित तौर पे उनको हार होता। लेकिन कांग्रेस का एक था कि हम अकेले लड़ सकते हैं, और उन्होंने लड़ाई लड़के ट्राई किया, और वो लड़ाई लड़े, वही सबसे बड़ी बात है। आज बिहार जैसे राज्य में तो बिल्कुल ही खड़ा नहीं हो पाते, लेकिन कुछ राज्य में अभी भी कांग्रेस जिंदा है, और वहाँ पे अगर सही तरीके से तालमेल बैठे, जैसे राजस्थान में बहन मायावती जी का 3% वोट आया, वहाँ पे आदिवासी पार्टी है उसको 2% वोट आया, अगर इस सबको अगर तालमेल लेके किया जाता तो सरकार निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन बनता। लेकिन वहाँ पे कांग्रेस का निर्णय था हम अकेले लड़ेंगे, तो भाई किसी को कोई तो जबरदस्ती कर नहीं सकता, तो उन्होंने लड़ाई लड़ा, और चुनाव का परिणाम कांग्रेस के फेवर नहीं है, कुछ राज्य में कांग्रेस का फेवर में भी आया। तो खैर आप देखेंगे, वोट परसेंटेज देखेंगे तो 4 करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस को आया, उसी जगह 4 करोड़ 81 लाख वोट भाजपा को आया। तो वोट के अनुकूल तो कांग्रेस से ज्यादा है ही। उसके बावजूद भी मेरा मानना है कि अगर इंडिया गठबंधन लड़ाई लड़ता तो सब जगह 5 राज्यों में सरकार बना लेता। मेरा एक आखिरी सवाल है सेशन का। आपने कहा कि अलग अलग जगहों पर कांग्रेस है भी, कुछ जगहों पर सर्वाइव कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती से खड़ी। आपने ये भी कहा कि बिहार के अंदर कांग्रेस खड़ी नहीं हो पा रही, तो आपको लगता है कि बिहार में आपका वजूद मजबूत है या कांग्रेस का वजूद मजबूत है? अरे देखिए, इस पे लड़ाई मत लगवाइए। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, कांग्रेस का एक अपना वजूद है, हम लोग क्षेत्रीय पार्टी है, हमारा अपना एक वजूद है, और कुछ जगह पे वो हीरो है, कुछ जगह पे हम हीरो हैं। ये बात तो उनको भी स्वीकार करना पड़ेगा, और ये बात हमको भी स्वीकार करना पड़ेगा। जब हमने बिहार में चुनाव लड़ा बोछा में, तो उनकी पार्टी कांग्रेस भी लड़े, उनको 1100 वोट आया, हमको 30,000 वोट आया। तो ऐसा नहीं कि उनके पास वोट नहीं आया, 1100 तो आया। तो वो भी अपने जगह पे कितना मजबूत है इस बिहार के लोगों को पता है, और हम ये बात स्वीकार करते हैं कि देश में कई जगह ऐसा है कि जहाँ वो मुख्यमंत्री बनाए हैं।
तो निश्चित तौर पे देश लेवल पे बड़ी पार्टी है। आज भी उनके पास 50 से अधिक सांसद हैं, दर्जनों राज्यसभा सांसद है। तो वो कांग्रेस का एक अपना वजूद है और कांग्रेस ही अकेला पार्टी है देश में जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकती है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मुकेश साहनी थे जिनसे अलग अलग विषयों पर हमने बातचीत की। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं स्वप्निल, जी मीडिया, पटना।